इसके बाद बड़ी सुंदर कथा का वर्णन भगवान नंदीश्वर करते हैं। नंदीश्वर कहने लगे भगवान महादेव के जो अति प्रिय भक्त हैं उनमें से एक भक्त लंकापति रावण भी है। भगवान महादेव के अनन्य भक्तों में से एक भक्त लंकापति रावण भी है। और आज लंकापति रावण ने भगवान महादेव की बहुत सुंदर स्तुति गाई। स्तुति गाई तो महादेव प्रसन्न हो गए। कहा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो चाहो तो। रावण ने कहा प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी विनती को स्वीकार कर। भगवान ने कहा क्या विनती है तेरी? बोले प्रभु आप एक काम करो, मेरे साथ चल करके मेरी लंका में आप वास करो। भगवान शंकर ने कहा क्यों? हमारा कैलाश इतना बुरा है जो कैलाश को छोड़कर के तेरी लंका में जाकर के रहेंगे? यहाँ क्या आपत्ति है कैलाश में? बोले नहीं नहीं प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बोले प्रभु हमें आपके दर्शन करने के लिए आना पड़ता है। शंकर जी ने कहा अरे रावण बड़ी गजब की बात करते हो। अरे भैया दर्शन करना है तो आना तो पड़ेगा, हम वहां थोड़ी आएंगे दर्शन करने के लिए तुम्हें। बोले नहीं प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करो, आप मेरे साथ चलो। जिद करो बेटा। रावण ने जब शंकर जी से जिद करी तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, पर क्या तुम हमें ले जा पाओगे? रावण ने कहा हाँ प्रभु ले जा पाऊंगा, अवश्य ले जा पाऊंगा। भगवान शंकर ने अपना ज्योतिर्लिंग स्वरूप रावण को प्रदान कर दिया। रावण से कहा रावण इसे लेकर के जाओ, यदि तुमने ले जाकर के इसे लंका में स्थापित कर दिया हम तुम्हें वचन देते हैं सदा सदा के लिए हम तेरी लंका में ही वास करेंगे। पर ध्यान रहे कहीं रास्ते में रुक मत जाना। यदि कहीं तुम रुक गए और तुमने भी एक बार इन्हें नीचे रख दिया फिर ये उठने वाला नहीं है। रावण ने कहा ठीक है प्रभु। रावण ने महाराज उस ज्योतिर्लिंग स्वरूप को लिया और चला यहां से मारा। इधर देवताओं को चिंता हो गई। देवताओं ने सोचा यदि रावण इस शिवजी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप को लंका में ले गया और जाकर स्थापित कर दिया तो रावण लंका में जैसे ले जाकर स्थापित करेगा लंका अजय हो जाएगा। क्या करें? भगवान नारायण के पास गए, प्रार्थना करी प्रभु कुछ उपाय करो। भगवान ने उसी समय वरुणदेव को आदेश दिया वरुणदेव शीघ्रता करो, रावण के शरीर में जल तत्व की वृद्धि करो। रावण के शरीर में जल तत्व की वृद्धि हुई। रावण को लघु शंका लगी। रावण ने विचार किया इतने तीव्र वेग से जा रहा हूं पर मुझे लगता है शायद मैं लंका नहीं पहुंच पाऊंगा। और भगवान ने मना के नीचे धरना नहीं है, कितना जल्दी में चलूं, कितना जल्दी में लंका पहुंचूं। चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंच गए। यहां पर एक छोटा सा ब्रह्मचारी घूमता हुआ नजर आया। रावण ने कहा भैया तुम भले मिले, तुम एक काम करो। क्या? इस ज्योतिर्लिंग में स्वरूप को तुम धारण करो, हम अभी आते हैं। अब ब्रह्मचारी को पकड़ा गए। ब्रह्मचारी ने शिवलिंग को पकड़ लिया। रावण चले गए निवृत्त होने के लिए। निवृत्त हुए, हाथ गोड़ धोए, यहाँ एक बहता हुआ पनारा था उसमें डुबकी लगाई, चल करके आ गए। अब चल करके जब आए, अब ये ब्रह्मचारी थोड़ी था महाराज, ये तो स्वयं भगवान नारायण ही थे। और भगवान नारायण ने इस भगवान के ज्योतिर्लिंग में स्वरूप को यहीं पर स्थापित कर दिया। रावण ने आकर के देखा, बड़ा क्रोध किया, रही तुमने ये क्या किया? बोले क्या करें, तुम्हें लाज नहीं आती है? छोटे से बच्चे को इतना भारी ज्योतिर्लिंग स्वरूप पकड़ा करके चले गए, इतनी देर में आते हो? रावण ने कहा अरे भैया कैसी बात करता है, इतनी देर से मैं लेकर के आ रहा हूं, कहां भारी, बिल्कुल हल्के। ब्रह्मचारी ने कहा हल्के हैं ना? बोले हाँ, उठा ले, रखे तो है तेरे सामने।
रावण ने अपनी 20 भुजाओं को लगाया उठाने के लिए। अब बाबा ने पहले मना कर दिया था, जहां धर देगा वहां से। अब पूरी महाराज अपनी ताकत को लगाया। अब विचार करो, जो अंगद के पैर को नहीं उठा पाया, विश्वनाथ भगवान को कहां से उठा पाएगा? भगवान नहीं उठे और भगवान वहीं पर वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। वैद्यनाथ भगवान की जय।